हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड हम आज कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब का पार्ट 2 जो हमारी टॉप मोस्ट सीरीज चल रही है पेड कोर्स की ओनली फॉर डीएसएसबी एग्जाम। वैसे तो आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन सीरीज़ की वजह से, क्योंकि आपके बहुत चीज़ें कवर हो रही है मतलब। और जो बच्चा पढ़ाई करता होगा उसे मालूम होगा कि पूरी सीरीज़ में अच्छे से एफर्ट डाली जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, और जो इंटरमीडिएट है, जो पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा, उनको समझ में आ रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है सीरीज ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनाई गई है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक फ्रेजल वर्ब पार्ट 2। तो देखिए, आज हम ये कह रहा है द चीफ गेस्ट डैश द प्राइजेस। पहले हम देख लेते हैं गिव गिव गिव, ये दे रखे, हमें पता चल गया है कि भाई गिव की बात हो रही है यहाँ पर। गिव फ्रेजल वर्ब के साथ जितनी गिफ्ट वाली बनती है, गिव इन, गिव अवे, तो उनकी हमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फ्रेजल वर्ब होता है गिव इन, एंड गिव इन का मतलब होता है सिंपल। गिव इन का मतलब है कि जब कोई क्या कर दे, टू सरेंडर, जब कोई सरेंडर कर दे, कोई समर्पण कर दे, समर्पण कर दे। हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है लिखने में, देख लेना। समर्पण कर दे, ठीक है। तो क्या कर दे कोई, मतलब कि समर्पण कर दे। जैसे मैं बोलूँ द रॉबर्ट्स गेव इन व्हेन द पुलिस केम। ठीक है, तो रॉबर्ट्स ने ये कर दिया। वैसे इसको अगर हम बनाना चाहो सेंटेंस यही पसंद है, द रॉबर्ट्स हैड द रॉबर्ट्स गेव इन व्हेन द पुलिस हैड कम। ठीक है, तो अगर आप पास्ट ऑफ द पास्ट में देखोगे वैसे सेंटेंस करेक्ट है। तो आप ऐसे देख सकते हो, गिव इन मतलब होता है क्या बोलते हैं, सरेंडर करना, सिंपल था। फिर नेक्स्ट है आपका गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी चीज़ को। क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लाइक मैंने बोला द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस। तो प्रिंसिपल ने क्या करे, जो प्राइजेस थे उनको क्या किया, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा। बहुत आसान है मतलब ये तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आगे हमारा आ रहा है गिव इन होकर गिव अप आ रहा है। गिव अप का मतलब क्या है, गिव अप का मतलब भी देख लेते हैं। गिव अप का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ को क्या करो, स्टॉप कर दो। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, जब आप किसी चीज़ को स्टॉप कर दो, कोई चीज़ करना बंद कर दो या किसी चीज़ को छोड़ दो। टू लीव, LEAV, टू लीव, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू लीव त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना किसी चीज़ को। जैसे मैं बोलूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने बोला शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। तो हमारा ये फ्रेजल वर्ब्स कवर हो गए। कितनी फ्रेजल वर्ब्स कवर हो गई है हमारी काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स कवर हो गई हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारी फ्रेजल वर्ब हो गई है, एक हो गई है हमारी गिव, किसकी, इनकी, मतलब सरेंडर करना, सरेंडर, टू सरेंडर। ठीक है, फिर हमारी हो गई है क्या, हमारी हो गई है गिव अप की। गिव अप मतलब क्या होता है, स्टॉप कर देना, कोई चीज़ छोड़ देना, स्टॉप डूइंग समथिंग। फिर हमारी क्या हो गई है, गिव अवे। गिव अवे का मतलब क्या होता है, गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी दे दिया जिससे आपको चीज़ें को क्या हो, समझ में आ जाए। ठीक है, फिर क्या होता है, एक और होती है, उसका मतलब होता है गिव आउट। बस यही चारों आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर वो अलग लेवल हो जाता है, SSC मेंस वगैरह का लेवल हो जाता है, वो ऐसा नहीं। गिव आउट का मतलब होता है जब आप ओपनली पब्लिकली आके कोई चीज़ वर्बली क्या कर दो, अनाउंस कर दो, कोई चीज़ वर्बली बाहर जाके बोल दो, अनाउंसमेंट कर दो। जैसे आप बोलो कोई जैसे कि पेपर का रिजल्ट आया तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो अनाउंसमेंट चल रही है, तो आपने क्या बोला, अनाउंसमेंट हो गई कि वो फेल हो गई, तो आप बोलोगे इट वॉज गिवन आउट। इट वॉज मतलब इट वॉज अनाउंस्ड वर्बली डैट, बोलकर, वर्बली मतलब बोलकर, वर्बली मतलब बोलकर, वर्बल बोलकर, ठीक है ना, डैट शी हैड फेल्ड। आगे बस में बस खत्म हो गया आपका। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, जो जिस वजह से हम ये सब पढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन देखो। आपका क्वेश्चन है द चीफ गेस्ट डैश द प्राइजेस। तो क्या गिव अप
गिव अप मतलब क्या होता है, स्टॉप डूइंग, कुछ होगा नहीं, मतलब गिव इन मतलब झुकना नहीं, क्या होगा, सिंपल सा आपका आंसर चले जाएगा, बहुत ही आसान था, आपका आंसर चले जाएगा कि उसने क्या करा, गेव अवे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बच्चों को क्या, प्राइजेस। ठीक है, थोड़ा राइटिंग की दिक्कत होगी तो आप देख लेना, क्योंकि पेन टैबलेट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आप देख लो, मतलब बाकी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, आपका कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, उसकी फिक्र मत करना आप। ठीक है, बाकी जब आपके रिजल्ट आए, जब आप पढ़ के जाओ, पेपर दो, तब देखना उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इन वीडियोस का। देखो, आई प्रॉमिस टू डैश यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, स्टैंड इतने सारे देख लिए, हम समझ गए कि भाई जो बात हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है हमारे स्टैंड की। ठीक है, तो स्टैंड की बात हो रही है, तो हमने बोला चलो भाई स्टैंड में क्या क्या था देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टैंड वाले देख लेंगे। लाइक पहला है स्टैंड अप टू, स्टैंड फॉर, तो हम एक एक सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्टैंड अप टू। स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू का मतलब होता है, स्टैंड अप टू का मतलब होता है किसी चीज को डिफेंड करना या किसी चीज को क्या करना, चैलेंज करना, किसी चीज को डिफेंड करना या किसी चीज से मुकाबला करना, मतलब ठीक है, कि कोई आपको मार रहा है, कोई आपके कुछ बात हो रही है तो आप उससे मुकाबला कर रहे हो, भाग नहीं कर रहे हो, उसे डिफेंड कर रहे हो, उसे क्या कर रहे हो, आप चैलेंज कर रहे हो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि हमें क्या करना चाहिए भाई, मतलब हमें, तुम्हें, यू विल, जैसे हम किसी को बोलते हैं, यू विल हैव टू स्टैंड अप टू योर टफ प्रॉब्लम्स। तो मतलब क्या होता है, आपको उसको चैलेंज करना, उसको क्या करना, आपको उसको डिफेंड करना है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट हमारा था कि स्टैंड अप टू हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट था हमारा स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी विचार या किसी चीज, कोई विचार हो उसे समर्थन करना। ठीक है, किसी चीज को सपोर्ट करना या फिर क्या करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करना या करना, या इसका मतलब होता है सपोर्ट करना किसी किसको, विचार को, किसी सोच को। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि टू स्टैंड फॉर ट्रुथ इन ऑल सर्कमस्टांसेस, तो भाई सच का मतलब एक सच्चाई की, सच्चाई के साथ हम हमेशा हैं। ठीक है, टू स्टैंड फॉर ट्रुथ, ऐसे पर्सन को नहीं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट करने, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया, जैसे मैं बोलूं IAS स्टैंड्स फॉर मतलब ये जो एब्रीविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है, किसके लिए स्टैंड होती है, ये स्टैंड होती है हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। समझ गए, रिप्रेजेंट मतलब ये चीज किसको दर्शाती है, तो ये भी हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट आता है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है नोटिशिएबल, मतलब कोई चीज क्या है, नोटिशिएबल है। ठीक है, जैसे कि कोई कुछ भी बोल सकते हो, मतलब दिस बाइबल स्टैंड्स फॉर पीस, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, मतलब कोई चीज बहुत ज़्यादा नोटिशिएबल है, बिल्कुल क्लियरिटी है उसमें। फिर आ जाता है आपका स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है, स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना या हेल्प करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कि मैं बोलूं कि भाई उसने बोला, मतलब मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे साथ हर डिफ़िकल्टीज में खड़ा हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई विल। जैसे कि जब कोई मतलब हम नई शादी होती है तो प्रोमिसेस होते हैं ना, तो उसमें बोलते नहीं हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, बाद में तो ऐसा कुछ होता नहीं ऐसे, मगर तब भी आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, इन एवरी डिफिकल्टीज, इन एवरी सर्कमस्टांसेस। स्पेलिंग में बोल देता हूं, देखो, इन एवरी सर्कमस्टांसेस, CIRCUMSTANCS, सही से लिख देता हूं, ये लोग, ये लिखा हुआ सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो भाई अब देखो, आई प्रॉमिस टू डैश यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, तो क्या होगा, स्टैंड अप टू नहीं, सीधा आंसर हो जाएगा स्टैंड बाय, कि भाई सपोर्ट हमेशा क्या करूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, हमेशा ये क्या करेगा, खड़ा रहेगा। अच्छा, कल जो मैंने आपको कराए थे, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये यहाँ पे डैश है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेक वाले बताए थे मैंने आपको। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को सही से करना है। ठीक है, ये ऑल ऑफ अ सडन फायर क्या हो गई, फैल गई, अचानक से ये हो गई, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर क्या चले जाएगा, ब्रेकआउट। मैंने बताया था ना, ब्रेकआउट का मतलब होता है वाइट
कोई चीज़ क्या हो जाए, वाइड स्प्रेडली, कोई भी बहुत जल्दी क्या हो जाए, फैल जाए मतलब है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ गया है हमारा, क्या है नेक्स्ट है हमारा, हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने अभी तक करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब लुक वाला पेपर में पूरे आने के चांसेस हैं, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट देखते हैं हम, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर। और क्या मतलब होता है टू टेक केयर का मतलब लुक आफ्टर का, कि भाई देखभाल करना, ठीक है, कि मैं बोलूं कि वो अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, अपने बूढ़े मम्मी पापा का, तो मैं बोल सकता हूं कि ही इज लुकिंग आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, सिंपल। फिर आता है हमारा लुक एट का। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, सी केयरफुली, खत्म। फिर आता है हमारा लुक इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। लुक इनटू का मतलब होता है, लुक इनटू का मतलब होता है क्या? लुक इनटू का मतलब होता है जब आप किसी केस की, जैसे पुलिस करती है मैटर में, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो क्या होगा, मैं बोलूंगा द पुलिस सर देखो यहाँ पे देखते हैं, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, कि वो क्या हो रही है भाई, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पुलिस केस को मतलब देख रही है, इसके सारे आउटपुट्स को। मैं ये भी बोल सकता हूँ एक कमेटी बिठाई गई है कि जो मैटर को देखेगी, तो मैं बोलूंगा अ कमेटी वाज सेट अप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। एंड कमेटी की स्पेलिंग भी ध्यान रखना दोस्तों, COMM, हर चीज डबल है, ठीक है, MM TTE, इनमें वो आता है करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आज हमने क्या कर लिया, लुक आफ्टर, लुक एट, लुक इनटू, अब बचा लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को, लुक फॉर का मतलब है किसी चीज़ की खोज करना, सर्च करना, ठीक है। आपकी पेंसिल मतलब घूम गई तो आप उसको क्या कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर योर पेंसिल। आपकी किताबें घूम गई, आप उसके लिए कर रहे हो। तो क्या ये, टुनाइट आई विल हैव टू लुक डैश हर चाइल्ड। तो लुक एट सही से देखोगे बच्चों को? नहीं। लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करोगे? नहीं। लुक फॉर, टुनाइट आई हैव टू लुक डैश हर चाइल्ड, लुक फॉर मतलब कि खोज करोगे बच्चे की। लुक आफ्टर मतलब कि वो आज रात को देखभाल करेगा, देखभाल करेगी, जो भी है, ठीक है ना। अब देखो क्या आ गया यहाँ पर, लुक आफ्टर, ठीक है। अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर राम, ठीक है। आई एम लुकिंग, देखो सिंपल है मतलब है, ये भी ध्यान से देखो। देखो आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। पहली बात तो मुझे बताओ, लुक आ गया फिर, ठीक है। लुक का मतलब क्या होगा ये बताओ आप मेरे को, ये समझो कि क्या मतलब होगा। देखो लुक फॉर, सिंपल देखना बिल्कुल, लुक फॉर का मतलब खोज करना, सर्च करना, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, लुक आफ्टर का मतलब क्या होगा, देखभाल करना, ठीक है। फिर लुक फॉरवर्ड टू, मतलब लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करना, टू बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये देखो क्या कह रहा है, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर राम, आई एम लुकिंग डैश टेलिंग हर, आई एम लुकिंग डैश टेलिंग हर, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेल। देखो एक होता है एक्सपेक्टेड करना, एक्सपेक्ट करना किसी से, और एक चीज होता है कि क्या होगा, जैसे उसके बाद वो बोल रहा है हमारे मेरे पास गुड न्यूज है राम के लिए, आई एम लुकिंग टू डैश टेलिंग हर, ठीक है ना। कि क्या होगा, लुक फॉरवर्ड टू के दो, जैसे तीन मतलब है, मैं आपको दो बताता हूँ। एक तो होता है एक्सपेक्ट करना कि आई एम लुकिंग, देखो एक्सपेक्ट का क्या होगा यहाँ पे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड न्यूज
फॉर माई रिजल्ट, फॉर माई रिजल्ट, कि भाई मैं आशा कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या होगा, भविष्य में कुछ अच्छा होगा, मेरे को अच्छी न्यूज़ मिलेगी मेरे रिजल्ट को लेकर, RESULT, ठीक है, रिजल्ट को लेकर, एंड रिजल्ट RUSULT, ठीक है। तो और एक और का मतलब होता है इसको कि मैं किसी को बताने के लिए क्या हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को क्या बताने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब, सिंपल सा चला जाएगा, क्या सिंपल सा चला जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू, कि उसके बाद गुड न्यूज़ है और वो ढूंढ रहा है, मतलब, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा हिम, बलराम के लिए लड़का है वो, ठीक है। अब देखो एक आया नया अप टू, इसको देख लेते हैं। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है भाई किसी को क्या करना, किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा क्या हुआ मतलब कि मानना, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, या किसी को क्या करना, किसी को एडमायर करना, ठीक है, सिंपल है। किसी को एडमायर कैसे करेंगे हम, अब देखते हैं, इसको भी देखो अच्छे से देखेंगे। देखो लुक अप टू का मतलब रिस्पेक्ट या कहते हैं एडमायर करना। वो कहता है कि हिज यंगर ब्रदर looks up to him and obeys his every order, कि भाई उसका छोटा भाई क्या है, उसको बहुत रिस्पेक्ट देता है, उसको एडमायर करता है, उसको बहुत मानता है, पसंद करता है, और वो उसके सारे के सारे जो है उसको ओबे करता है, उसके सारे ऑर्डर को क्या करता है, मानता है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं, तो इनको देखेंगे अब। तो आज हमने क्या क्या कवर करा, आज हमने कवर करा गिव, आज हमने करा स्टैंड, आज हमने कवर करा लुक, लुक की सारी हमने चीज़ें को क्या करा, कवर करा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक और ध्यान रखना है, लुक अप, लुक अप अगर खाली लिखा हो तो उसका मतलब होता है बेहतर होना, टू इम्प्रूव, कोई इम्प्रूवमेंट लाना अपने अंदर, पहले से क्या होना, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होना। तो ये गाइज ये आपका लेक्चर था फ्रेजल वर्ब 2 का। इसमें मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी आपको 3 कराए और मैंने भी आज आपको 3 कराए, टोटल 6 हो गए, और सबके 5 जोड़ू 30 और अप्रॉक्स में ले लूँ, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो 35 हो चुके हैं आपको विद एग्जाम्पल। इसे करो, एक बार इसे कर लो, दोबारा देखो, जैसे आप तीसरी बार एक बार रिवाइज करोगे इस सब आपको याद है, वैसे 2 बार में आपको सब आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स, मेरा नाम विनय है, एंड आपको अच्छा लगे तो आप मेरे बारे में दूसरों को बताएं और शेयर करें, और थैंक्स गाइस।